नमस्कार, मैं आकांक्षा सिंह। खबर आज तक में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के अटेर अनुविभाग के रमा गांव में पदस्थ पटवारी आदित्य कुशवाहा को लोकायुक्त ने 8,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने फरियादी से जमीन विवाद के चलते आदेश का पालन कराने के लिए रुपए की मांग की थी। रमा गांव निवासी फरियादी सर्वेश यादव ने बताया कि उसका अपने परिवार के सदस्यों से 6 बिस्वा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इस जमीन में 5 लोगों की हिस्सेदारी है, जिसमें 1 बिस्वा पर सर्वेश का कब्जा है। परिवार के एक सदस्य प्रमोद सिंह ने तहसील कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई कि सर्वेश ने जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया। इसके बाद तहसीलदार ने रमा मौजे के पटवारी आदित्य कुशवाहा को जांच के आदेश दिए। बिना मौके पर जाए स्वामित्व की जमीन पर कब्जा बताया। फरियादी सर्वेश यादव ने आरोप लगाया कि इसके बाद पटवारी कुशवाहा ने बिना मौके पर जाए स्वामित्व की जमीन पर कब्जा बता दिया। जब इस बात की जानकारी सर्वेश को लगी तो उसने कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को मामले की शिकायत की। इसके बाद कलेक्टर ने मामले में स्थगन आदेश कलेक्टर को जारी कर दिया था। सर्वेश ने बताया कि इसके बाद वह कलेक्टर का आदेश लेकर पटवारी आदित्य कुशवाहा के पास पहुंचा, जहां पटवारी ने कलेक्टर का आदेश मानने से इनकार कर दिया। सर्वेश यादव ने बताया कि इसके बाद पटवारी कुशवाहा ने तहसीलदार को सीनियर अफसर बताते हुए उनके निर्देश का पालन करने की बात कही। वहीं आदेश पालन कराने के लिए 10,000 रुपयों की मांग की। इसके बाद फरियादी यादव ने मामले की शिकायत ग्वालियर लोकायुक्त पुलिस से की। आपसे रिश्वत मांगी गई थी, क्या मामला है? हमारी निजी स्वामित्व की एक जमीन है, उसका प्रकरण था। जो हमारे परिवार के ही प्रमोद यादव हैं, उन्होंने एसडीएम साहब के यहाँ एक आवेदन दिया था। जो हमारी निजी जमीन है, उसी को, हमारी जमीन को अवैध कब्जा बताते हुए एक आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि ऐसे ऐसे इस पार्टी ने कब्जा किया हुआ है। उस आदेश को तुरंत ही 9 तारीख को, जो 9/10/2024 तो आवेदन दिया। उसकी कार्रवाई के लिए एसडीएम साहब ने तहसीलदार को लिख दिया। तहसीलदार साहब ने तुरंत ही उस कार्रवाई को पटवारी और आरआई के लिए लिख दिया, जिसमें पटवारी साहब ने रिपोर्ट बना के घर बनाई हो या वहाँ जाके मौका स्थिति बनाई हो, उसकी भी हमें कोई जानकारी नहीं है। वो लगा दी रिपोर्ट और पंचनामा भी लगा दिया कि हाँ, ये आदमी जो मेरी जमीन है मुझे ही कब्जा दर्शाते हुए उन्होंने रिपोर्ट लगाई, जिसकी जानकारी हमें प्राप्त हुई जब पुलिस हमारे यहाँ कब्जे की बात करने पहुंची। तो हमने उस आदेश को, तहसीलदार के आदेश को लेकर हम कलेक्टर साहब के यहाँ पहुंचे। तो कलेक्टर साहब ने उस आदेश को स्थगन करते हुए हमें आदेश दिया कि अब 22 तारीख तक ये आदेश ऐसा ही रहेगा और आगे की कार्रवाई के लिए आप इसको रोकें। और उसमें ना ही सीमांकन हुआ था, ना ही उसमें 250 के तहत कोई कब्जे का आवेदन है। तो जो कार्रवाई थी वो निराधार गलत थी, इसलिए कलेक्टर साहब ने हमारा पक्ष रखा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम कलेक्टर साहब का आदेश लेके पटवारी के पास पहुंचे। पटवारी से बात हुई, मैंने कहा ऐसे ऐसे कलेक्टर साहब ने ये आदेश दिया है तहसीलदार के विरुद्ध। तो वो पटवारी बोला कि ये आवेदन मैं नहीं मान्य करूंगा, मुझे तहसीलदार साहब ने जो आवेदन दिया है मैं वही मान्य करूंगा। तो फिर मेरी बात हुई उससे, मैंने कलेक्टर साहब मेयर बॉडी है, उनसे ज्यादा तो कोई है नहीं। तो उसने कहा कि अगर कलेक्टर साहब का आवेदन मनवाना है तो 10,000 रुपए लगेंगे, नहीं तो मैं आदेश को मनवाने के लिए 10,000 रुपए लगेंगे। तो फिर मेरी बात हुई उससे, मैंने लोकायुक्त से बात करके उस पर कार्रवाई करवाई, जिसकी मैंने आज 8,000 रुपए, 2,000 रुपए पहले दे दिए थे, 8,000 रुपए देते हुए लोकायुक्त टीम ने। आपने रिश्वत की पहली किस्त कब दी थी? 14 तारीख को, 14 तारीख को जो मैंने शिकायत की थी। आज रिश्वत की दूसरी किस्त लेने पटवारी कहाँ पहुंचे? मेरे घर पर पहुंचा, अग्रवाल कॉलोनी, बम्माल किनारे। क्या नाम है आपका? सर्वेश यादव। कहाँ के रहवासी? ग्राम रामा। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहे खबर आज तक और खबरों को विस्तार से देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है खबरआजतक.live। नमस्कार। हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली